दोस्तों इस वीडियो में हम एलसीएम निकालना सीखेंगे। ठीक है, संख्याओं का एलसीएम। जैसे देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिया है। पहला क्वेश्चन है 21 और 15 और 9। ठीक है, दूसरा है 22, 88 और 33। 21, 15 और 9 का हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, लघुत्तम समापवर्ती। तो एलसीएम निकालने के लिए पहले हमको कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा सारणी रूप में। यहाँ पर हमें जो है जिसका एलसीएम निकालना है उन संख्याओं को यहाँ पर लिखेंगे 21, 15, 9। अब देखिएगा, अब जो ये तीनों संख्याएं हैं इन सभी संख्याओं में यहाँ पर सबसे छोटी छोटी संख्या लेंगे। यहाँ पर पहले सबसे छोटी छोटी संख्या से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, जो ऐसी संख्या लेंगे जो संख्या इसमें से कम एक संख्या को पूर्ण रूप से काटे। ठीक है, कम से कम एक संख्या, उससे ज़्यादा काटे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम एक संख्या को पूर्ण रूप से तो काटनी ही चाहिए। ठीक है, जैसे 21 है, 15 है, 9 है। क्या ये दो से कोई दो अगर ले लिया जाए क्या कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। यानी दोस्तों हम यहाँ पर सबसे छोटी क्या लेंगे? 3 लेंगे। यानी 3 से जब 21 में हम भाग देंगे, 3 से 21 में जब भाग देंगे तो 7 बार में जाएगा। ठीक है, 3 से जब 15 में भाग देंगे तो 3 पचे 15 यानी 5 बार में जाएगा। 3 से 9 में भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा। यानी कि 3 जो है इन सभी संख्याओं को काट रहा है। अब देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में, यानी अगला स्टेप। अब देखिए क्या, अब यहाँ पर जो है संख्या क्या लेंगे? यहाँ पर वही संख्या फिर से दोहराएंगे क्योंकि 3 अब का भी गुणांक यहाँ बाकी है। ठीक है, 3 का गुणांक अभी यहाँ बाकी है, यानी 3 फिर से एक बार हमें लेना पड़ेगा। 3 से भाग देंगे। अब देखिए 3 से उसी में भाग देंगे जो पूर्ण रूप से कटे। जो पूर्ण रूप से नहीं कटेगा उसको ऐसे हम उतारते जाएंगे। ठीक है, जैसे 3 से 7 में भाग देंगे, कटेगा ही नहीं, तो क्या किया जाए? 3 से 7 में हमको भाग ही नहीं देना, 7 को डायरेक्टली आप उतार लीजिए। 3 से 5 में भाग जाएगा नहीं तो 5 को उतार लीजिए डायरेक्ट। 3 से 1 जो है 3 में भाग जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी जिसमें भाग नहीं जा रहा है उसको हमें दशमलव में नहीं बदलने की ज़रूरत है, उसको डायरेक्ट उतार लेना है। अब देखिएगा, अब यहाँ 5 और 7 है, यानी 5, अब जो 3 के बाद 5 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 और ये 5 एक बार में जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 लेंगे क्योंकि 7 ही बचा है। 7 ले लिया, 1 1 1। अब देखिएगा दोस्तों एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम बराबर दोस्तों होता है जिन संख्याओं से इनमें भाग दिया गया है, इन सभी संख्याओं में उन्हीं सभी संख्याओं का गुणनफल होगा। ठीक है, जैसे 3 से पहले भाग दिया, इन सभी संख्याओं को काटने में कितनी संख्याएं यूज हुई? 3 3 5 7। इन्हीं सभी संख्याओं का गुणा आपस में कर लो, वही एलसीएम होता है। तो क्या हो जाएगा? 3 गुणे एक 3 और है, 3 गुणे 5 है, 5 गुणे 7 है। इन सभी का आपस में गुणा करने पर क्या आ जाएगा? 3 त्रिका 9 पचे 45, 45 गुणे 7, 7 बचे 35 हो जाएगा। और 7 चौक 28, 28 इन 31, यानी 315 आ जाएगा 21, 15 और 9 का एलसीएम। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए अभी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 22 है, 88 है और 33 है। ठीक है, अब देखिए सबसे छोटी छोटी संख्या हमें लेनी, यानी हम 2 लेंगे क्योंकि 2 से 22 भी कट रहा है, 2 से 88 भी कट रहा है, तो 2 ले लीजिए। 2 से 22 में जब जाएगा कितना हो जाएगा? 2 से 22 में भाग जाएगा तो 11 बार ही जाएगा। 2 से 88 में जब भाग जाएगा तो कितना बार? 44 बार। और 2 से 33 में भाग जाएगा नहीं, यानी 33 को सेम टू सेम आप वैसे उतार लीजिए। ठीक है, अब देखिएगा, अब एक बार फिर से हमें 2 लेना पड़ेगा क्योंकि 44 जो है 2 का गुणक है, यानी 2 से फिर भाग देंगे। जिसमें भाग नहीं जाता है उसको सेम टू सेम उसे उतार लेना है, उसमें हमको ऐसा नहीं करना है कि उसे जो है पॉइंट में भाग जो है बदल दें। यानी 2 से 11 में अगर भाग नहीं जा रहा है तो कोई मतलब नहीं है, 11 आप उतारिए। 2 से 44 में भाग जाएगा, उसी को काट दिए, जिससे कट रहा है उसी को काट दिए बस। तो 2 से 44 में जाएगा तो 22 बार में जाएगा, और ये 33। अब देखिएगा एक बार फिर 2 लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ जो है 22 2 का गुणक है, तो 2 से भाग देंगे यानी 11 वैसे उतर जाएगा। 2 से भाग जाएगा 22 में तो 11 और ये 33। ठीक है, अब देखिएगा, अब ये डायरेक्ट 2 के बाद 11 से ही, 2 के बाद ये 3 से कटेगा क्योंकि 3 का गुणक है ना 33। अब 3 से पर मूव करिए,
यानी 3 से 11 कटने वाला नहीं है तो 11 11 इसे रहने दीजिए, 3 से 33 कटेगा 11 बार में। अब देखिएगा, अब यहाँ पर 3 के बाद किसी भी संख्या से 11 नहीं कटेगा सिवाय खुद से, यानी 11 से ही कटेगा। 11 का नम 11 है, 11 है। यानी एलसीएम जो दोस्तों इसका होगा, एलसीएम बराबर जिन सभी संख्याओं से भाग दिया गया है इनको काटने के लिए, इनको सरल करने के लिए, उन्हीं सभी संख्याओं का आपस में गुणनफल ही एलसीएम होता है। यानी कि 2 का गुणा 2 में, फिर 2 में, फिर 2 में, सबको आपस में गुणा कर लीजिए। यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 11। देखिएगा 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24, 24 गुणे 11। अब 11 चौक 44 हो जाएगा, 4 बचा 4, 11 दूना 22, 4 26। यानी 264 जो है इनका एलसीएम हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, क्लैरिटी भी आई होगी किस प्रकार हम जो है एलसीएम निकालेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा। नई वीडियो मिल रहे हैं, तब तक के लिए जय हिंद।